ग्रेट मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, भूपेश आनंद। दोस्तों, ये मेरा आज का लेक्चर नंबर 10th है इस चैप्टर नंबर 2 के लिए और लास्ट लेक्चर है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर में। और दोस्तों, मैंने आपको पहले 7 लेक्चर्स में कंसेप्ट बताए, फिर 8th लेक्चर में आपको मैंने आपके स्टडी मटेरियल टेक्स्ट का, कैप्लन के टेक्स्ट का पूरा ट्राई टू अंडरस्टैंडिंग और एग्जाम्पल्स बताए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस किए। लेक्चर नंबर 9th लास्ट लेक्चर में बेटे मैंने आपका एग्जामिनेशन किट से क्वेश्चंस किए और आज भी मैं एग्जामिनेशन किट, कैप्लन की एग्जामिनेशन किट जो चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस दिए हैं बेटे, मैं अभी आपको दिखाऊंगा। मैं आज भी वही अभी इस लेक्चर में भी वो डिस्कस करूंगा। एंड आफ्टर वी क्लियर 5-6 चैप्टर्स तो मैं मॉक टेस्ट भी अलग से आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूं। लेकिन एक बात मैं आपसे सबसे कहना चाहता हूं कि आप अगर सच में चाहते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो जाएं तो दोस्तों आपको ये क्वेश्चंस पहले खुद अपने आप सेल्फ टेस्ट करने चाहिए। यू शुड रीड इट। क्या पता आपको कंसेप्ट ज़्यादा क्लियर हो। और बेटे, अगर आपने लेक्चर्स ध्यान से सुने हैं और उसका माइंड मैप बनाया है तो मुझे ऐसा लगता है कि आप इजीली कर सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है। रोम इज नॉट बिल्ट इन अ डे। एफर्ट्स करने हैं बेटे, आपका हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट है, इंटेलिजेंस का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। तो मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने दोबारा से उन क्वेश्चंस की तरफ आ रहा हूं। बेटे, मैं आपका कैप्लन का ये मटेरियल मैंने आपके सामने रखा है। ये क्वेश्चंस हैं बेटे, आपको भी मिले होंगे अगर आपने कैप्लन का एग्जामिनेशन किट पूरा लिया है। तो बेटे मैं यहाँ पर क्योंकि पहला चैप्टर तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, तो मैं आज आपके सामने अभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ये चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहा हूँ। बेटे, पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करूंगा। आइए हम इस चैप्टर नंबर 1 को देखें। व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन रीस्ट्रक्चर्स in order to obtain the benefits of specialization। बेटे, मेरे को स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट्स चाहिए। एंड अचीव्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। मेरे को बेनिफिट ऑफ स्पेशलाइजेशन भी चाहिए और इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी चाहिए। बेटे बता सकते हैं अभी तक जो आपने पढ़ा, दीज आर द बेनिफिट्स ऑफ फंक्शनल डिपार्टमेंट वाइज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज द मोस्ट लाइकली टू अडॉप्ट। बेटे, अगर आपको लॉजिक्स क्लियर है ना, कंसेप्ट्स क्लियर हैं, तो आपको ऑप्शंस भी नहीं देखनी, आपके पास आंसर पहले होगा। और आंसर है बेटे फंक्शनल। दिस इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज फंक्शनल में ही you enjoy specialization benefits, because in functional only you enjoy economies of scale। इंपायर बिल्डिंग बेटे एक डिसएडवांटेज है फंक्शनल में, उसको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चल रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। बेटे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, यू हैव टू सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित चीजों में से कौन सी चीज गलत नहीं, ठीक कौन कौन सी है। विच आर करेक्ट, विच ऑफ द थिंग्स आर करेक्ट, कौन सी चीजें ठीक हैं। अ डिविजनल स्ट्रक्चर, बेटे डिवीजन मैंने बताया हुआ है। स्ट्रक्चर लीव टॉप मैनेजमेंट फ्री टू कंसंट्रेट ऑन स्ट्रेटेजिक मैटर्स रादर देन गेट इन्वॉल्व इन द डे टू डे ऑपरेशंस ऑफ ईच डिवीजन। बेटे डिवीजन में आपको मैंने बताया हुआ है कि डिवीजन में हम प्रोडक्ट वाइज कर सकते हैं, जोग्राफिकल कर सकते हैं, कस्टमर कर सकते हैं, और डिवीजन में ईच प्रोडक्ट का हम एक मैनेजर बना सकते हैं और उसके नीचे अलग अलग फंक्शंस बना सकते हैं। यस, फर्स्ट पॉइंट इज बिकॉज व्हेन वी क्रिएट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन, तो टॉप लेवल के पास टाइम बच जाता है एंड टॉप लेवल कैन फोकस ऑन द स्ट्रैटेजिक डिसीजंस। तो मुझे लगता है पहली स्टेटमेंट तो ठीक ही है, लेकिन हमें बताना है दूसरी स्टेटमेंट भी पढ़नी है और फिर बताना है पहली दूसरी दोनों ठीक है, या पहली दूसरी में से पहली ठीक है, या पहली दूसरी में से दूसरी ठीक है, या दोनों ही गलत हैं। लेकिन बेटे पहली तो ठीक है ही। प्रोडक्ट डिविजनलाइजेशन विच अलाउज द कंपनी टू एक्यूमुलेट appropriate technical expertise while the same time giving sufficient focus to each of its product lines। बेटे बड़ी प्यारी सी बात है, मैंने आपको बताया था we can have divisional organizational structure either on the basis of products or on the basis of customer or on the basis of geographical। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था एप्पल कंप्यूटर्स का, आईफोन, आईबॉल, आईपैड, मैकबुक, अलग अलग एग्जांपल्स दिए थे। यस, व्हेन वी क्रिएट डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट्स वी एंजॉय 2 बेनिफिट्स। बेटे हमें 2 बेनिफिट्स मिलते हैं। पहला बेनिफिट क्या मिलता है, हम एक स्पेशलाइजेशन के बेनिफिट्स को एंजॉय करते हैं। तो प्रोडक्ट
प्रोडक्ट डिविजनलाइजेशन विच अलाउ, यस बेटे मेरे हिसाब से तो बेटे सेकंड वाली भी ठीक है, इसका मतलब बोथ आर करेक्ट, बोथ आर करेक्ट। आइए जी बेटे हम 10th क्वेश्चन में आ जाएं। बेटे स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में आपको मैंने ट्रायंगल बना के दिखाए थे, अगर आपको याद हो। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग बेटे टॉप लेवल प्लानिंग होती है, मुकेश अंबानी प्लानिंग, ओके। विद इन अ लार्ज मल्टीपल कंपनी वुड बी कंसर्न्ड विद, बेटा स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में क्या होगा, मर्जर अमेलगमेशन होगा, नया प्रोजेक्ट की बात करेंगे, न्यू प्रोडक्ट को एंटर करने की बात करेंगे, लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी, पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस टू बी यूज्ड बाय इट्स वेरियस डिपार्टमेंट्स, ओके। आइडेंटिफाइंग हाउ द ऑपरेशनल एनवायरनमेंट इज लाइकली टू चेंज इन द फ्यूचर, okay, devising budgets and plans for its divisions, okay, overseeing whether strategies are correctly implemented in daily operations। बेटे वैसे चारों में से अगर देखा जाए तो ओवरसीइंग स्ट्रेटजीज बेटे ये तो नहीं हो सकता, ऑपरेशनल की स्ट्रेटजीज को ओवरसी करना, दिस कैन नॉट बी अ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। एंड डिवाइजिंग बजट्स एंड प्लान्स फॉर इट डिविजन्स, बेटे डिविजन्स के लिए प्लान्स बनाने, बजट्स बनाने भी एक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का पार्ट नहीं है बेटा, दिस इज अ पार्ट ऑफ टेक्निकल प्लानिंग। आइडेंटिफाइंग हाउ द ऑपरेशनल एनवायरनमेंट इज लाइकली टू चेंज इन द फ्यूचर, बेटे ये भी नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है बेटे बेस्ट अगर हम देखें एज पर द गिवन पार्ट, ये बेस्ट फर्स्ट वाला बड़ा इंपॉर्टेंट है, यही अच्छा लग रहा है, पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस टू बी यूज्ड बाय इट्स वेरियस डिपार्टमेंट्स। ठीक है जी, तो 10th क्वेश्चन में आ जाएं और 10th में आप देख लें, आइडेंटिफाइंग क्वेश्चन नंबर 11th, डुअल रिपोर्टिंग लाइंस आर अ फीचर ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशनल, बेटे मैंने कहा था मैट्रिक्स में रो भी होती है, वो भी होता है, इस व्यक्ति को यहां भी रिपोर्ट करनी है, यहां भी रिपोर्ट करनी है। मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा डीमेरिट है कि आपको डबल रिपोर्ट करनी है, तो बेटे बाकी ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 के बाद हम आगे क्वेश्चन नंबर 12 में, विच मेथड ऑफ कोऑर्डिनेशन वुड बी मोस्ट प्रैक्टिकल इन द एंटरप्रेन्योरल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। बेटे एंटरप्रेन्योर में क्या होता है, एक ओनर होता है और एक मान लेते हैं मैनेजर होता है और एम्प्लॉइज होते हैं, क्लोज कंट्रोल होता है, क्लोज ओनरशिप होती है। बजट सेटिंग प्रोसेस, स्टैंडर्डाइजेशन आउटपुट, डायरेक्ट सुपरविजन, स्टैंडर्ड वर्किंग प्रोसेस। बेटे स्टैंडर्ड वर्किंग प्रोसेस नहीं होता बेटा एंटरप्रेन्योर, वो फंक्शनल में देखते हैं। बजट सेटिंग प्रोसेस भी कुछ नहीं है बेटे, बजट सेटिंग प्रोसेस विल बी इन केस ऑफ डिविजनल और इन केस ऑफ मैट्रिक्स। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आउटपुट भी नहीं होता बेटे, आराम से आप देख लीजिए, डायरेक्ट सुपरविजन इज द आंसर फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है जी, आगे जी क्वेश्चन नंबर 13th, F Limited has outsourced the majority of its functions to third-party organizations, including a number of functions classified as core। बेटे आप अगर core और नॉन कोर दोनों आउटसोर्स कर देते हो तो इट इज वर्चुअल, खाली नॉन कोर करते हो तो इट इज हॉलो, तो बेटे इट इज वर्चुअल। 13th का देख लीजिए आंसर वर्चुअल होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14th, प्राइस स्क्रीमिंग, बेटे मैंने एप्पल कंप्यूटर्स के आईफोन की बात बताई थी कि प्राइस स्क्रीमिंग क्या होता है, रेफर्स टू द प्राइसिंग स्ट्रेटेजी दैट इन्वॉल्व्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, हाई प्राइजेस इनिशियली एंड देन लो प्राइजेस। मैंने बताया था बेटे आईफोन जब नया वर्जन आता है तो बड़े हाईएस्ट प्राइजेस होते हैं, धीरे धीरे जैसे नए कॉम्पिटिटर्स आते हैं और वो वर्जन पुराना हो जाता है तो आईफोन के एप्पल कंप्यूटर्स पैसे कम कर देता है। एडा, AIDA, बेटे ए का मतलब है अवेयरनेस, आई का मतलब है इंटरेस्ट, डी का मतलब है डिजायर और ए का मतलब है एक्शन। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए, मैंने अपने लेक्चर नंबर 7 में बताया था एडा के बारे में। तो बेटे मूविंग कस्टमर्स अलोंग अवेयरनेस, ये इंक्रीज कॉम्बिनेशन, इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ द प्रोडक्ट, एडिंग द एडा सीक्वेंस इज एम्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, बेटे इसमें से बताना है। यूज ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट प्रमोशनल टेक्निक्स एज पार्ट ऑफ द प्रमोशनल मिक्स, increasing awareness of the product, moving customers along with awareness to action। बेटे ये moving this along with awareness to action। The strategic marketing process consists of which of the following activities। बेटे मार्केटिंग प्रोसेस मैंने बताया था कि स्ट्रैटेजिक एनालिसिस होती है, स्ट्रैटेजी ऑगमेंटेशन होती है, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन होती है। स्ट्रैटेजिक बेटे लेक्चर नंबर 7 जरूर देखें आप, मैंने ये लेक्चर नंबर 7 में बड़े सारे प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देके आपको बताया। द स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, नीड्स एनालिसिस, सेगमेंटेशन, कंपनी कॉम्पिटिटिव ऑडिट, एनवायरमेंटल एनालिसिस। नहीं बेटे ये तो नहीं होता, सेगमेंट
सेगमेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, ये भी नहीं होता बेटे। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, स्ट्रेटेजिक चॉइस एंड स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन, ये है बेटे। मैंने लेक्चर नंबर 7 में आपको बताया था स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, स्ट्रेटेजिक चॉइस एंड स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन। तो मैं आपको फिर रिकमेंड करूंगा आप सभी एक माइंड मैप बनाएं। मैं नेक्स्ट लेक्चर जब नेप चैप्टर नंबर 3 करूंगा, पहले लेक्चर में आपको बताऊंगा माइंड मैप कैसे बनाते हैं। उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ आ रही हैं और आप सभी के आंसर्स भी लिख रहे हैं। बी हैप्पी, बी जॉली, बी